बर्तन धो रहा हूँ तो मैंने कहा यार बड़े अच्छे इंसान है कि बर्तन वगैरह खुद धोते हैं। मतलब ये था कि मेरे को ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि किसी रैंडम इंसान से बात कर रही हूँ, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आज हम इस तरह से क्यों बैठे हैं और आज ऐसा क्या है। तो जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था हमारे लव स्टोरी व्लॉग का, तो हमने सोचा कि आज हम वो शूट करते हैं। इट्स अ स्टोरी। हम आपको सिर्फ स्टोरी बताएंगे, फिर आप खुद डिसाइड करना कि ये क्या है। ये लव मैरिज है या लव कम अरेंज मैरिज है या जो भी आपको ठीक लगता है, या अरेंज मैरिज है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो हमने सोचा कि ऐसी थोड़ी सी लोकेशन चूज़ करते हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा था कि ये शूट नहीं हो पा रहा था। शिमला में हमने सोचा कि वो घर के अंदर शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर आके शूट कर रहे हैं, ओपन में। अब हम अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब हाँ। आप एंड तक पूरी लव स्टोरी देखना और फिर बताना कि लव स्टोरी अरेंज है, लव है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है ये चीज़। पर आप लोग ने बहुत कमेंट्स किए थे कि आप अपनी बिल्कुल। लव स्टोरी बताओ। हमें टाइम नहीं लग रहा था। इनफैक्ट आज हमने शिमला जाना था, पर अक्षय ने बोला कि यार आज हम लव स्टोरी शूट कर देते हैं। अच्छी जगह भी है क्योंकि घर के अंदर वो मज़ा नहीं आना था। तो फिर हम सुबह सुबह आगे यहाँ पे बैठ के कि पहले लव स्टोरी हम पूरा शूट करते हैं, उसके बाद बाकी सब काम करेंगे। अभी धूप भी बस आ ही रही है, तो हमने ऐसी जगह लिया कि थोड़ा सा धूप भी आए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारी स्टोरी है ना, वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। मैं चंडीगढ़ में था और मैं जॉब करता था उस टाइम पे, और मैं जो करता था यूएस बेस्ड कंपनी थी, नाइट शिफ्ट होती थी मेरी। तो उस दौरान हमारी बात शुरू हुई थी, और मैं उस टाइम टेक इट ईजी व्लॉग्स में था। तो हमारी वैसे ही बात होती रहती थी थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले तो मे भी शायद 2 साल पहले। हाँ, मतलब ऐसी शायद 2 साल पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मुझे भी नहीं याद था, मुझे भी नहीं, ऐसी बाद में चेक किया तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्योंकि शायद ये टेक इट इजी व्लॉग्स चलाते थे उस टाइम। तो वो लिख के नीचे से एक मैसेज आया था, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैंने उस टाइम चलो ऐसे हल्के में ले लिया, ओके ठीक है। उसके 2 साल बाद रैंडम मैं ऑफिस में बैठी थी और मैंने शायद कोई फ़ोटो पोस्ट करी थी। तो उसमें ऐसी अक्षय का कमेंट आया क्यूट। तो एक तो लड़कियां थोड़ी होती है ना, मैंने कहा अच्छा ठीक है क्यूट, ओके। मैंने जो थैंक यू लिखा, ठीक है। हमारी बात उस टाइम नहीं हुई। वो बेसिकली क्या था कि मैं सबको अपने टेक इट इजी व्लॉग भेजता था, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। जो एक्सेप्ट करते थे मैं रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगे तो वो चीज़ इसलिए कि अब मुझे समझ नहीं आता था कि हम अपने सब्सक्राइबर कैसे गेन करें। तो एक जो पहला बेसिक जो करता है हर कोई यही करता है कि शेयर कर सकते हैं सबसे। तो मैंने भी सोचा कि वाई नॉट शेयर, अगर 100 लोगों को शेयर करूँगा, 1-2 लोग तो पसंद करेंगी। तो इस तरह से बेसिकली मैंने सोचा था। तो उस बीच में नेहा जी भी एक थे जिनको मैंने भेजा था, और एक इन्होंने रील या फोटो डाली थी काफ़ी अच्छी, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उस पर लिखा क्यूट। तो अब लिख तो दिया, अब मुझे कोई ऐसा था नहीं इंटेंशन कि भाई कुछ ऐसा है। उसके बाद मैंने रिप्लाई कर दिया, चलो ओके थैंक यू सो मच। तो हाँ, उतनी बात हुई थी हमारी, उस और टाइम ये हमारी बात है मेरे ख्याल से 2022 की। हाँ उतनी सी बात हुई। तो वो बात वहाँ पे ऐसे ही, मतलब ठीक है, इतना सा नॉर्मल, ठीक है। उसके 2-4 दिन बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि चलो मैंने सोचा कि यार किसी अपने से, कई बार होता है ना यार कि अपने से नहीं शेयर कर पाते, किसी रैंडम पर्सन से शेयर करते हैं। तो ऐसे ही फेसबुक पे अक्षय का मैसेज आया था, मैंने ऐसे रिप्लाई कर दिया। ऐसी थोड़ी बहुत बात हो रही थी क्योंकि मुझे इतना था कि यार ये एक रैंडम इंसान है, हम तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, चलो अपने जो होता है बता देते हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने किसी से ऐसे बात की थी, तो मैंने इनसे बात कर ली। मुझे याद है अभी भी, ये शायद उस टाइम ध्रुव कहीं बाहर गया था, जो अक्षय ने मुझे बताया था। और ये शायद पुलाव, वो मेरे को भी याद है। मैं ऑफिस में थी, लंच टाइम था मेरा, और अक्षय बोल रहे थे कि मैंने पुलाव बनाया है, तो अब मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो मैंने कहा यार बड़े अच्छे इंसान है कि बर्तन वगैरह खुद धोते हैं। मतलब ये था कि मेरे को ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि किसी रैंडम इंसान से बात कर रही हूँ, क्योंकि जो सही में बात है, अक्षय का बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले से ही समझाते हैं। सोचो मैंने शायद उस टाइम पहली बार इनसे बात की थी, वो भी शायद मैसेंजर पे की बात हुई थी, और इतनी अच्छे से उन्होंने चीज़ें समझाई। मैंने कहा चलो ठीक है, बस वही हमारी उस टाइम बात हुई थी। और वो भी मैंने इंसिस्ट किया कि जब मैसेज किया हाँ थोड़ा सा, तो हाँ हुआ यूँ था कि 2022 के बाद ना इनका जन्मदिन था, वो मेरे जन्मदिन के 6 दिन बाद आता है दिसंबर में। तो मैंने इनको बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे। वहाँ से हमारी थोड़ी बात शुरू हुई, तो काफ़ी सारी बातें हुई। तो फिर वहाँ पे जब इन्होंने फिर कुछ शेयर की बातें, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं शिमला आ रहा था। तो उस बीच में मैं पूरे चंडीगढ़ से शिमला तक नेहा से ही बात कर रहा था,
वो इसीलिए क्योंकि अब मेरे को अकेला जाना था, इतना लंबा रास्ता था, मैंने सोचा यार व्हाई नॉट किसी से बात की जाए, तो मैंने वैसी बात कर रहा था नॉर्मली। फिर मैंने इनको कहा कि यार ठीक है, फ़ोन पे तो ठीक है, हम इतनी बात कर लिए, लेट्स मीट, देखते हैं मिलके कि क्या है क्या नहीं है। और इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े थे कि अब तो तेरी शादी करवानी है। उन्होंने इतने सारे रिश्ते इकट्ठे कर दिए कि यहाँ भी हमने बात की है, वहाँ पे भी। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा था यार कि अब आई डोंट नो कि कैसे होगा, क्या होगा। और इतना इजी नहीं था ये सब चीज़ें होनी, क्योंकि अक्षय से जब भी मैं बात करती थी तो मतलब मेरा ना एक ऐसा होता था डर सा, क्योंकि ये बहुत मैच्योर थे, इनके बात करने का तरीका बड़ा अलग सा था। तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा यार ये कितना बोरिंग इंसान है, मतलब कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, क्योंकि ऐसा होता ना, मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, अक्षय भी, क्योंकि ये होता है ना जब आपसे बड़े इंसान हैं जिनको आपसे ज़्यादा पता हो दुनिया के बारे में, तो ये कम ही बात करते थे। तो वो चीज़, वो नेचर मुझे ना पसंद नहीं आता था। मेरा होता था यार ये बात नहीं करते हैं, शायद ज़्यादा बात करने और में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात वैसे ही मैसेज भी नहीं करती थी, कॉल भी नहीं करती थी। और मुझे याद है कि हमारी बात ऐसे होती थी, हेलो हाय, हाँ, हाउ आर यू, ओके। गुड, खाना खा लिया, हाँ, हाँ, सो गए, हाँ, अक्षय की बस सबसे जो इतनी गंदी बात। आदत थी वो एक हम और एक स्माइल स्माइल सा, भेज वो मैं कहा, क्या इमोजी। भेजते हो इतना, इतनी चिढ़ होती थी मेरे को उससे। बट वही होता है कि डेस्टिनी वो पहले ही भगवान ने जोड़ियां बनाई होती है, हमें पता भी नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से इतना अटैच्ड हो गए, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बल्कि उसके बाद मैं बीमार भी हो गया था हाँ। बीच में, तो हमारी बात नहीं हुई। तो मैंने इनको बोला तो था मिलने को, पर इन्होंने मना कर दिया। देखो मैं सच्ची बात बताऊँ, ये कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं मिलती हूँ सबसे ही। तो अब मैंने सोचा यार अब खास कैसे बना जाए, सबसे अरे नहीं मतलब मिलती है। कि अभी 2 दिन बात करके हुए थे आप, मतलब हमारे जो व्लॉग्स देखते हो लड़कियां भी होगी, तो एकदम किसी से मिलना मुझे नहीं लगता है अच्छा। और मेरे दिमाग में जितना मैंने इनके बारे में सुना था, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने इनके टेक इट इजी व्लॉग्स भी नहीं देखे थे, जस्ट वो था कि चलो इन्होंने मैसेज किया था। तो उसके बाद अब होता है, जब मैंने थोड़ा बहुत पता किया कि इंसान बॉम्बे रह के आए हैं, फिर एक इमेज वैसी बनी होती है ना कि पता नहीं यार, ऐसा ना हो कि सिर्फ टाइम पास करे, क्योंकि एक एज ऐसे हो गई थी कि अब शादी भी करनी है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं अक्षय से बहुत खींची दूर दूर ही रहती थी कि चलो नहीं मिलना है मैंने। हमारे घर पे पूजा थी, फिर मैं बीमार हो गया था, तो फिर हमारी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने इनको कुछ दिनों बाद मैसेज किया, मैं क्या हेलो हाय, आप तो शायद भूल गए, समथिंग है ऐसा कुछ। तो अब मैंने इंसिस्ट किया कि यार अब ना, चलो मिल तो नहीं पा रहे, मिलोगे भी नहीं तो वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, ताकि एक दूसरे को देख तो ले कि कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब मुझे ये भी नहीं पता था व्लॉग्स देखते हैं कि नहीं, इन्होंने बताया नहीं देखते थे नहीं ये। देखती तो फिर हमारी रैंडम वीडियो कॉल हुई, और वीडियो कॉल में आई थिंक ये अपने दीदी के घर पे थे, और वहाँ पे हमारी बात हुई। तो जब मैंने नेहा को देखा तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा वाओ, मैं कहा क्यूट। मतलब जब भी मतलब ये मेरे दिल की बात है, मैंने इसको नहीं बताया है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसने स्पेक्स पहने हुए थे, एंड मेरे को बड़ा एक इनोसेंट सा इंसान दिख रहा था, जो मतलब बहुत प्योर है, मतलब मेरे को वैसा फील हो रहा था। पर जब हमने थोड़ा सा उस टाइम बात की तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने इंसिस्ट किया कि यार चलो मिलते हैं। तो उस टाइम फिर इन्होंने जो है ना मना कर दिया। मतलब वीडियो कॉल मेरी मामू की बेटी के घर पे थी मैं, और वो प्रेग्नेंट थे, तो उनको मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया था। फिर उसके बाद जब उनका वीडियो कॉल आया, मैं उठा भी नहीं रही थी, मेरे को ऐसा लगता क्या करूँ, उठाऊँ नहीं उठाऊँ। फिर थोड़ा होता है ना घर पे, आप ऐसी भोंदू से बने होते हो, तो मैंने सोचा कि यार, मैं कहा जो है नेचुरल वो दिखाऊंगी तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैंने उठा दिया, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ। मुझे याद है शायद डेजी दी भी आ रखे थे उस टाइम। हाँ, शैलजा अक्षय दीदी। का पहले से ही नेचर बहुत फ्रैंक है, ये कुछ भी बोल लेते हैं, तो मतलब, और मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रही थी, कुछ भी मजाक में, ये सब चीज़ें। वो वीडियो कॉल कवर हो गई। उसके बाद फिर अक्षय का 2 दिन बाद मैसेज आया, इनके फ्रेंड आए थे राना जी, हाँ जी। मेरे को अभी भी याद है, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने वाइफ के साथ आए थे, तो ये कुफरी गए थे। हाँ जी। तो इनका शाम को टेक्स्ट आया कि यार सुबह आप मुझे मिल सकते हो। फिर मैंने ही बताया था कि मैंने ऑफिस जाना है, और मेरे मंडे के फास्ट होते थे। हाँ, तो मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया कि इसने जाना है ऑफिस, और ढली कुफरी के बाद आता है। मतलब अगर शिमला से जाओगे तो पहले ढली आता है, फिर कुफरी आता है। हम कुफरी थे, मैं कुफरी से फटाफट इसके टाइमिंग पे इसके ढली पहुंच गया। वो मेरा प्लान था कि ये इग्नोर भी नहीं कर पाएगी। अब जब मैं आ गया, मैं फ़ोन करूंगा कि मैं यहीं पे हूँ, और ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, मेरा बेसिक जो आइडिया था। हाँ, तो मैं मिलने भी नहीं जा रही थी। मैं एक बात बताऊं, जो हमारी लव स्टोरी का मेरी मामू की बेटी, जिनकी वजह से थोड़ा आगे गया है, पुश हुआ है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं भी मिलूं नहीं मिलूं। उन्होंने बोला एक बार मिल ले, ज़रूरी नहीं है इंसान जैसा दिखता है वैसा हो। तो क्योंकि ये मुझे फ्लर्टी लगते थे, मुझे ऐसा लगता था ये फ्लर्ट करते हैं, तो मैं ज़्यादा इसलिए दूर रहती थी। फिर मैंने कहा चलो मिल लेती हूँ।
फिर मेरी बेचारे- तारीफ थी कि ये तो फिर इनका ये था कि इनको सबसे ज्यादा खाने से प्यार है, इन्हें हाँ। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन्हें भूख लगी थी, तो ये इस पर्पज से भी आए थे कि चलो साथ में हाँ। ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। और मैंने मैसेज भी किया था कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट मेरे लिए भी लेके आना। बट मैं इसलिए बोला था, मैंने कहा यार इंसान अपने लिए तो बनाएगा, तो मैं वाई नॉट के दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और बनाया हुआ हाथ का बनाया हुआ तो और भी अच्छा होगा। तो पर मेरा फास्ट था, तो मैंने नहीं बोला था कि मेरा फास्ट है, तो फिर सही बात। मैं नहीं बना सकती। हाँ। हम मिले, अच्छा लगा, उसके बाद इन्होंने मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे ऐसा डाउट होता था कि ये बहुत लड़कियों से बात करते हैं, तो ऐसा फिर होता है ना कि लड़की को यार कि यार अब इतनी लड़कियों से बात, क्योंकि इन्हें फ़ोन आते थे उस टाइम, मुझे नहीं समझ आता था कि अब इतनी फ्रेंड्स, इनकी लड़कियां बहुत फ्रेंड्स थी तो कॉल करती थी उस टाइम, तो ये लगता था यार। अभी मुझे याद है इनको साक्षी की कॉल आ रही थी, अब मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, कॉल कर रहे हैं क्या है कुछ है, तो एक लड़की दिख जाती है ना नीचे, अच्छा साक्षी, तो उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकती थी कि क्या है। फिर मैं इनसे खिंची खिंची रहती थी, मैं कहा नहीं यार ये बहुत लड़कियों से बात करते हैं, अब नहीं बात करनी है और वो इनसे। जो साक्षी है ना, वो मेरे टूर एंड ट्रेवल एजेंट है, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना तो उनसे उनकी, हाँ। टाई अप करता हूँ कि कोई अच्छी सी डील दे दो या कुछ समथिंग, और वो हमेशा हेल्प करते हैं, और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी डील्स हमें उसके बाद दी भी है। तो नेहा जी को लगा कि मतलब पता नहीं ये तो कहीं व्यस्त है। क्योंकि अक्षय का बहुत अलग नेचर था, वो तो अब जाके पता चल रहा है ना, ये ज्यादा ऐसे नहीं थे ना, कुछ लोग ज्यादा ही बेबी या ये चीजें, इनका बहुत जेन्युइन और बहुत सिंपल सा होता था कि ऐसा है ये है। मुझे ना मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ अपने लिए एक बीवी वाइफ ढूंढनी थी, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कुछ भी नहीं था। और मेरा यही माइंडसेट था कि मुझे फेक नहीं रहना है, मैं हाँ। जो हूँ मैं वही रहूंगा, अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर हमारी सेकंड मीटिंग के लिए इन्होंने बोला कि हाँ। चलो मिल लेते हैं। मम्मा भी शिमला थे, इनफैक्ट मैंने मम्मा को भी नहीं बताया था, अदरवाइज मैं कुछ भी हो मैं अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब खुद ही नहीं पता था तो मुझे नहीं लगा कि मुझे मम्मा को बताना चाहिए। तो अक्षय ने, आप आ जाओ मैं आपको ढली लेने आता हूँ, तो मन में एक ऐसे तो था कि यार मिलूँ नहीं मिलूँ क्या करूँ, क्योंकि होता है, चलो ठीक है हम मिले। तो उसको फर्स्ट डेट तो नहीं बोल सकते हैं, मैंने फर्स्ट डेट पे जो खाना खाया वो था राजमा चावल। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने नेहा को कहा, मैं कहा नेहा अब तो कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ पे हाँ। स्टॉल में ना बहुत कुछ था, तो जंक फूड में वैसे नहीं खाता था, तो मैंने कहा, मैं क्या यार मैं राजमा चावल खा लूं। तो ये कहती देख लो तुमने खाना है तुम खा लो, और हाँ। मैं कहा तुम कुछ और खा लो। तो इसने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया, मैंने तो खाया भाई राजमा तो फिर चावल। चलो इन्होंने ये राजमा चावल खा रहे थे, तो इनने फोन ऐसे ही रखा, तो मेरे को लगा पता नहीं टच करने, मैंने कर दिया। तो इससे पहले भी 2-3 लड़कियों से मिले होंगे, शादी के उससे पापा ने मिलाया था कि एक बारी मिलो तो, और मैं फोटोज देख रही हूँ ये क्या है, फिर मैं पूछ नहीं पा रही कि, फिर मैंने इनसे पूछ लिया कि ये सब, तो इन्होंने बताया कि पापा ने 2-3 लड़कियों से मिलने को कहा था शादी के लिए। फिर भी मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो, यार ऐसे कैसे हो सकता है। इनकी बातें कई बार मुझे बड़ी ऐसी लगती थी यार कि यार या तो ये झूठ बोलते हैं या तो क्या है। स्टार्टिंग में होता था, नेहा ना मुझसे डरती थी, हाँ। और वो मुझे ऐसा लगता कि काश वैसी ही रहती ना। तो उस टाइम थोड़ा इसको डर रहता था कि यार मैं कुछ पूछूं या हाँ। बुरा तो नहीं मान जाएंगे या कुछ, पर खैर अब तो विद टाइम चीजें बदल जाती है। जब आप इंसान को समझ लेते हो ना तो फिर थोड़ा हो जाता। उस टाइम हम थोड़ा बहुत घूमे फिरे, एक दूसरे को जाना, तो उस टाइम जो अक्षय थे वैसे ही अभी तक है, इन्होंने कोई फेक नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जब मैं भी गई थी मैंने कुछ नहीं दिखाया, जो मैं हूँ, जो मेरा पास था वो था। उस दिन मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये, इसको भी नहीं पता है कि मैं इससे बात ही तभी कर रहा था, हाँ, ये चीज़ क्योंकि मुझे मैं नहीं- चाहता था कि मतलब मैं मिलूं इनसे, हाँ। और अगर हो सकता है कि हमारा मैच बन सके तो व्हाई नॉट हम आगे प्रोसीड कर सके। मुझे लगा ये जस्ट ऐसे ही आए हैं जैसे एक लड़की से मतलब मिलने ऐसे ही। मैं कहा ठीक है, वो मुझे भी आइडिया नहीं था कि घर पे पापा को शायद बता के आए थे, कुछ था ऐसा। हाँ, मैं घर पे बता के आया था कि मैं हाँ, लड़की से ऐसे, मिलने हाँ, जा रहा हूँ, लड़की पर से मैं मिलने। आपको उनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं खुद मिल लूंगा। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। हम लोग को काफ़ी लेट हो गया, कुफरी में हमें बहुत ज़्यादा जाम लग गया, हम बिल्कुल। 3 घंटे वहाँ रुके। पहली बार हम ऐसे मिले, और हाँ। पहली बार हम 3 घंटे फंस गए, और इसकी मम्मी का फोन आ रहा बार बार कि भाई कहाँ पे हो, घर नहीं पहुंचे हो।
वो हमारे को आशीर्वाद था कि तुम 3 और घंटे टाइम अपने स्पेंड हाँ, करो spend और कर एक सकते। दूसरे की मजबूरी थी क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे, अब जाम है तो भाई बैठना ही पड़ेगा। मम्मी का कॉल 2-3 बार आ रहा, मैं उन्हें बता नहीं पा रही, बस मैंने ये बोला था कि मम्मी ऐसे ऐसे अक्षय दिलाई के उनसे मिल, क्योंकि इतना इनके बारे में उतना नहीं पता था कि क्या है कुछ है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता किया था कि ठीक है। पर देख वो चीज़ थी कि मेरे को जो ये थे वो चीज़ इन्होंने पहले ही दिखा दी थी, वो चीज़ अच्छी लगी कि जो नेचुरल बिल्कुल जैसे ये अभी भी है, सादगी इनको माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ना वैसे ऐसे सिंपल रहना बहुत ज़्यादा Yes. पसंद है, क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ देखा तो उसके बाद समझ में यही आया कि जो सरलता में मज़ा है ना वो बाकी किसी चीज़ में और मज़ा इनके नहीं साथ है। रह रह के मैं भी ऐसी ही बन गई हूँ, बिल्कुल सरल। मम्मी का कॉल आया उन्हें तो हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो इनके पापा की कॉल आई और शौक तो मुझे वहाँ लगा जब इन्होंने बोला कि मैं उस लड़की से मिल के आ गया। मैंने कहा है, फिर मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, फिर इन्होंने बताया कि नेहा हिमटा है, ऐसे ऐसे ढली में रहती है थोड़ा बहुत। तो मेरा ऐसा उस टाइम थोड़ा ऐसे खुशी भी हुई कि नहीं यार इन्होंने घर पे बताया है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने घर पे बताया है, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं तो बता के ही आया था। मैं उस टाइम ऐसे कंफ्यूज थी, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि मैं क्या बोलूँ। मुझे ये था कि यार जो इस तरह से एक्सेप्ट करेगा ना वो रियल पार्टनर है, हम्म। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा दिखाऊं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरे को वो आता ही नहीं है दिखाना, तो इससे अच्छा है बेटर के ठीक है यार मैं ये हूँ, अगर किसी को लगता है ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था घर जाके वो ये था कि क्या आप अपनी कुंडलियां भेज सकते हो? मैं हाँ इनका मैसेज आया कुंडलियाँ, फिर मेरे थोड़ा ऐसा हो गया कि आप कुंडलियाँ क्यों मांग रहे हो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलो मैंने भी इतना नहीं सोचा कि चलो, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जो हमारे पंडित लोग बोलते थे, जो मेरे ग्रह थे वो बहुत ज़्यादा तेज थे, हाँ। तो यही बोलते थे कि जब भी आप कुंडली मिलान करोगे तो थोड़ा सोच के करना, क्योंकि सबके साथ इसकी नहीं मैच नहीं होगी। मैच होगी। तो मेरे को ऐसा था कि चलो भेज देती हूँ, होनी तो है नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम पहले कुंडलियां मिला दे तो ज़्यादा बेटर है, अगर वो मिली तो ठीक है, अदरवाइज उसका जो भी होगा उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कुंडलियां मिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, घर वाले विश्वास करते हैं, तो अब उस पॉइंट को हम पीछे नहीं रख सकते थे, क्योंकि घर वालों की रजामंदी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ज़रूरी है। तो फिर हम जैसे इसकी कुंडली आई मैंने घर भेजी, घर वालों को मैंने पहले ही बता रखा था, घर वालों ने जैसे मिलाया कुंडलियाँ मिल गई, पर मैंने नेहा को बोला फ़ोन करके कि यार कुंडलियाँ तो मिली नहीं। और मैंने ही बोला, मैंने कहा यार देखा मैंने पहले ही बोला था, इसलिए मैं ज़्यादा अटैचमेंट रखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत कुछ बोलती गई। अक्षय मैंने नहीं बोला, इनसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने सामने से बहुत ही कुछ बोल दिया था। बहुत कुछ बोल दिया, मैंने बोला मिल गई। मैं पहले 2 मिनट चुप हो गई, क्या मिल गई? उस टाइम क्योंकि ना मैं अपना सच में बताऊं तो मेरा शादी का कुछ नहीं था, मैं अक्षय को अच्छे से जानती भी नहीं थी। मेरा ये था कि यार मैं शादी करूं, क्योंकि मेरे को ये भी था बिल्कुल। करूं नहीं करूं क्या करूं, क्योंकि मेंटली मैं शादी के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नए थे, बहुत। कुछ भी पता नहीं है, हाँ। बस ये पता है कि ये है ये है, बस इतना ही। ना घर वालों के बारे में पता, मुझे ये भी नहीं पता था ये कहाँ से, जब इन्होंने बताया मैं कोट खाई से हूँ कीट और से, मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं, ये कौन सा गाँव है। और सबसे वो बड़ी बात, मैं ना घर वालों को या किसी को भी यही बोलती थी, मैं कहीं भी शादी कराओ मेरी चौपाल और रोडू में शादी मत नहीं। कराना, क्योंकि दूसरे एरिया का पता ही नहीं होता था। चौपाल तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, रोडू में फिर भी गई हूँ, चौपाल तो बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। वही होता है डेस्टिनी। बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि हमारी कुंडलियाँ मिल गई। मैंने इनसे फिर से पूछा सच में, कहते हाँ। और उस टाइम एक तो शादी के लिए तैयार नहीं थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलूँ क्या। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना घर वालों से भी धीरे धीरे इन्हें मिलाया जाए। हाँ तो सबसे पहले मैं, दिव्यम और मनीत हाँ हम शिमला में ही थे, तो मैंने इनको कहा कि चलो हम कहीं चलते हैं घूमने। फिर मैंने उनको बताया नहीं कि नेहा भी आ रही है, फिर मैंने उनको सरप्राइज दिया कि वो लड़की है जिससे मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। तो वो हमारी पहली मीटिंग थी, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। हम लोग गए थे उस टाइम मशोबरा नलाया करके एक रिजॉर्ट है, होटल है, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ की हमने वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, फोटोज क्लिक की, बल्कि इवन हमारे पास वो फोटोज थी भी अभी तक। बाकी इनसे मनीत और दिव्यम से मिलने में डर नहीं लगा जब इन्होंने ये बोला कि हम उस बाद बडीज गए। हाँ, नहीं बडीज हम उस टाइम नहीं गए, बडीज हम उसके बडीज हम दूसरे बाद, दिन हाँ। गए। हाँ उस दिन उज्जवल भी साथ था। हाँ, कि सिर्फ इन्होंने ये बोला कि उज्जवल मन्नत और दिव्यम है। मैंने कहा ठीक है। और जब हम गए, हम लोग बैठे बडीज में, और उस टाइम आगे सामने से शैलजा दी। तो उस टाइम मेरा ऐसा हो गया कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनको भी मैं अच्छे से उतना जानती नहीं थी। अब मैं बोलूँ क्या, मुझे ना दी ने बिल्कुल अच्छे से पूछताछ, मतलब होता है ना कि पूछते हैं। जो एक प्रॉपर रोल होता है, हाँ, आपको तो पता है बहन का। शैलजा दीदी के बारे में, तो वो ठीक है, उन्होंने एकदम पूछा मुझे। मेरे को अक्षय उधर साइड में टेबल पे बैठ गए, मैं इनको देखूं ये मुझे देखे। चलो ये भी उस टाइम कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि एक बहन का फर्ज होता है हर चीज़।
उन्होंने पूछा, मन में ये था कि अब दी पता नहीं को दी को पसंद आएगा नहीं आएगा, कुछ होता है ना जी उस टाइम बड़ा। अक्षय आपको बताओ कैसा लग रहा था? चलो मैं तो बहुत डरी हुई थी। मुझे तो सच में खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि शैलजा दीदी जो है ना, उनको जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ पसंद नहीं पसंद आती, और उनका एक प्रोसेस है, थ्योरी है कि वो पूरा वेरीफाई करेंगे हर तरह से। तो एक इंस्पेक्टर, ऐसा लगा था कि इंस्पेक्टर आया है इंस्पेक्शन पे और वो हमें अब बताएगा क्या है क्या नहीं है। पर वो काफ़ी अच्छी मीटिंग थी और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। फिर उसके बाद इवन हम लोग मॉल रोड भी गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, शाम हो चुकी थी और हम मॉल रोड पे आशियाना में शायद हम लोग सब बैठे हुए थे। उस टाइम भी दी से मिले, तब ज़्यादा अच्छे से मिले क्योंकि उस दिन तो सिर्फ इंटरव्यू ही हुआ था। उसके बाद लगा कि नहीं, एक मतलब टाइम लगता है समझने के लिए। बात ऐसी होती है कि जब आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ जाते हो ना, उसके बाद आप फिर उसकी फैमिली को भी धीरे धीरे समझ लेते हो। पर शैलजा दी से मिल के वो बहुत अच्छी सी चीज़ों को समझाते थे, उनकी वजह से ही मेरे को लाइक फैमिली में मैं अच्छे से एडजस्ट हो पाई हूँ, अक्षय और दी की वजह से। क्योंकि आप जब नई फैमिली में जाते हो आपको बड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। मेरे को नेहा बोलती भी थी कि यार मुझे ना समय लगेगा, टाइम लगेगा। ये हाँ। मेरे से ही ओपन नहीं हो पा रही थी। मैं कहा हाँ। फैमिली से तो पता नहीं, और ये कहती बैक टू बैक तुमने सबसे ही मिलाना शुरू कर दिया इतने जल्दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब भाई मेजर पार्ट ये आ गया कि सब मिल गए थे, जितने भी हम लोग वहाँ पे थे बच्चे, हम सब मिल गए थे। फिर आता है रोल पापा का। पापा को मैंने कहा कि देखो, जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप आओ और मिलो, अगर आपको लगता है कि ठीक है और हर चीज़ से हम लोग हर तरह से ठीक है, तो आप हमें बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा शुरू से था कि मेरे को अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज नहीं करनी है, और पेरेंट्स का अप्रूवल मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने सोचा कि पापा को मिलाया जाए, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। पापा आ भी गए थे मिलने। हाँ, तो मैं ऑफिस से आई तो ये लोग मुझे ढली टनल के पास मिले। अक्षय और पापा को थोड़ा सा काम था, मतलब मैं सच्ची बताऊँ मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पापा से पहली बार मिली हूँ। हम लोग नॉर्मल मिले, पापा बहुत स्वीट थे, उन्होंने बहुत प्यार से बात करी। फिर उन्होंने बोला कि चलो डिनर करते हैं, चलो। फिर उन्होंने शैलजा दी को भी बुला दिया। हाँ। फिर हम रॉकी नॉब गए, हम वहाँ बैठे, बात करी, जो उन्होंने पूछा मैंने बिल्कुल सिंपल और अच्छे से जवाब दे दिया। उसके बाद फिर अक्षय बता सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा। उस दिन भी भाई वो एक जो होता है ना एग्जाम देने से पहले एक हाँ। डर, वो था। तो मैंने सोचा कि भाई ये फाइनल राउंड है, अगर यहाँ पे नेहा को अप्रूवल मिल गई तो मीन्स बढ़िया हो जाएगा काम। तो पापा का, उनकी भी अपनी प्रोसेस एक थ्योरी है, तो उन्होंने बढ़िया हम लोगों को डिनर करवाया, वहाँ पे बातें की। और नेहा एक परफेक्ट बहुरानी की तरह आई हुई थी, सूट पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। तो मेरे को तो ऐसा था कि यार पापा थोड़ा सा देख लो जरा। अप्रोच चलती नहीं है ना वैसे, पर फिर भी मैं मन ही मन में मैं कहा देख लो यार थोड़ा सा आराम से। पर वो बहुत ज़्यादा नाइस थे, और उन्होंने पहले ही उसमें बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप लोग देखो आगे आपकी बनती है तो जैसा भी होगा आप लोगों ने बताना। तो वो चीज़ हमारे लिए ऐसे थी कि यस, वो चीज मतलब आप ये सोचो कि ये सारा 1 मंथ के अंदर हुआ है। हाँ। सब कुछ जितना भी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कि पेरेंट्स को मिलाते हैं। उसमें मेरे को बहुत डर लग रहा था। हाँ। क्योंकि हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत मिल गए थे, पर पेरेंट्स की आपस में बननी भी बहुत जरूरी होती है। मैंने अपने घर वालों को ऐसा ऐसा बता दिया। पहली बार मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ये चीज बताई होगी कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है, ये बिल्कुल। सब चीजें। इसके घर वाले भी सोच रहे होंगे कि लड़की ने सब कुछ कर भी लिया, हाँ। और हमें डायरेक्ट सीधा लड़का बता रही है। क्योंकि वाह, मैंने मम्मा को बताया था, डैड को बताना मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि पापा को ऐसा बता नहीं पा रही थी, तो मम्मी ने वैसे तो बता दिया होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जब आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो तो फिर बताना तो पड़ेगा। हाँ। तो मैंने बता दिया। फिर अपने पेरेंट्स से सबको पता चल गया, चाचू चाची ये सब चीज़ें। फिर होता है पेरेंट्स का पहले पता तो करना ही था, क्योंकि अब परदेश लड़की देनी है, तो क्योंकि चौपाल तो बहुत दूर है। तो पापा ने पता किया ये सब चीज़ें, पर मम्मा आपसे मिले थे नहीं, है ना? मम्मा भी कोई भी नहीं मिला था। फिर हमने सोचा कि चलो हम छोटा शिमला साउथ गेट पे मिलते हैं। पहली मीटिंग में हम लोग गए थे, मैं, दादी, मम्मी, पापा, शैलजा दीदी, जीजू, हम सब लोग गए। हमने सोचा कि चलो लेट्स मीट, क्या है क्या नहीं है। पर वो मीटिंग इतनी अच्छी थी, ऐसा लगा ही नहीं कि इनको हम नहीं जानते या पहली बार मिल रहे हैं। सबका बड़े अच्छे से जो है ना वहाँ पे एक इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी मज़ा आया।
जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे दिमाग में बस यही था कि चलो यार थैंक गॉड सब कुछ सही हो गया, घर वाले भी मिल गए। अब होता है ना कि भाई अब आप खुले मैदान में चल सकते हो, वो कोई तो दिक्कत ठीक नहीं था, है। बट आप नर्वस नहीं थे उस टाइम? नर्वस ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपका लाइफ का ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है जो अभी तक आप सिंगल थे अब डबल होने वाले हैं। अब अगला पार्टनर कैसा रहेगा, उसकी फैमिली कैसी है, अब आपकी आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसे आगे चलेगी, तो बहुत सारे थॉट्स थे। तो बट वो मीटिंग के बाद ना काफ़ी सटल हो गए, काफ़ी नॉर्मल हो गए। हाँ, हाँ बस वो मीटिंग हुई, फिर घर वालों की हो गई। मतलब एंगेजमेंट का बिल्कुल नहीं था कि हम एंगेजमेंट करेंगे या करेंगे। ऐसा कुछ भी था। जो भी हमारी लाइफ में हुआ ना उसके बाद, वो कोई भी प्लान नहीं था। वो हमें बस थॉट आया, हमने कोशिश की हाँ। और वो होती गई। फिर हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि भाई सीधा हम सगाई करेंगे। अब वैसे थॉट था ही नहीं सगाई का, पर घर वाले कहते कि अभी अगर 1-1.5 साल अगर शादी नहीं करनी है तो बट ऐसे लड़का लड़की नहीं रह मतलब सकते, ये सगाई कर चीज लो। था कि मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि मेरे चाचू चाची कोई भी नहीं मिले थे अक्षय से, ठीक है। एक तो फिर हाँ, एक इंट्रोडक्शन भी होना था टाइप, हाँ। दोनों फैमिली तो का। हमने सोचा कि जब यहाँ आपने आना है तो एंगेजमेंट ही कर लेते हाँ हैं, जी। क्योंकि गांव तो आना ही था। हम लोगों ने पूरी फैमिली के साथ गांव आना था देखने, हम्म। इनको मतलब हाथ मांगने। तो जब हाथ मांगने आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा उस टाइम एंगेजमेंट भी रख लेते, और यहीं पे इस गांव में कीथ में हम लोगों ने एंगेजमेंट की थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो वो भी देखना, उस दिन मैं पूरा व्लॉग बना हुआ है उस पे। उस दिन मैं इनकी पूरी फैमिली से मिली थी। हाँ वो एक खुशी भी थी, नर्व जब ये लोग आ रहे थे तो मेरे जो किचन है उसके साथ एक विंडो है, मैं वहां से देख रही थी आ गए सब। मैं जैसे नर्वस मैं थी, अक्षय के फेस पे भी वो दिख रहा था कि वो थोड़े नर्वस थे। कि बिल्कुल। बाकी नर्वस इस करके नहीं होता, नर्वस मेरा ये था कि सब अच्छे से हो जाए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि कुछ कमी पेशी या कुछ ऐसा ना हो कि दूसरों को चीज बुरी लग जाए या कुछ भी हो। पर तो काफी अच्छा अरेंजमेंट था। और इनके यहाँ पे क्या है, कोई बड़ा फंक्शन होता है ना, मेल खाना बनाते हैं। और क्या खाना बनाया था पापा लोगों ने, ओ माय गॉड। मेरे घर वाले तो ऐसे हो गए कि वाह यार ये खाना, ऐसा खाना हमने कहीं खाया नहीं, बहुत टेस्टी था। और जो अरेंजमेंट था बहुत ज़बरदस्त। और हम लोगों ने अगले दिन वो अपने लिए थोड़े से कपड़े सोचे हुए थे, उसमें हम लोगों ने जब एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज की, पूजा हुई, और वो एक थोड़ा सा बाहर फोटो सेशन हुआ, तो वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। आई वॉज लाइक फीलिंग सो इमोशनल। मतलब रो नहीं सकते हैं बट एक इमोशन होता है ना, वो झलक के बाहर आया कि मेरी खुशी के लिए, मेरी चीज़ों के लिए मेरे पूरे परिवार वाले यहाँ पे हैं। और अब दो फैमिली जो है ना एक साथ मिलने जा रही है। वो पहला टाइम था जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार अपने अपनी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते और हम कहाँ आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद हमने एक दूसरे को अच्छे से अच्छे जानना से स्टार्ट जानना किया। शुरू किया, बिल्कुल। उससे पहले हम लोगों को ना एक थोड़ा सा झिझक रहती थी हाँ, और हर हम चीज थोड़ा सा nice। कंफर्टेबल भी नहीं थे। पर दोनों के दिमाग में ये था कि ठीक है यार हम आगे बढ़ सकते, तो एक कोशिश करते। पर वो कोशिश ऐसी थी कि वो एंगेजमेंट भी होगी, एंगेजमेंट के बाद हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू खुलना हुए। शुरू हुए एक दूसरे के साथ, एक बिल्कुल। कुछ बातें शेयर करनी, क्योंकि उससे पहले ना एक मन में रहता था यार बोलूं नहीं बोलूं क्या करूं, एक होती है ना। आफ्टर एंगेजमेंट हमने एक दूसरे से चीजें शेयर करनी स्टार्ट करी, एक दूसरे के बारे में जानना स्टार्ट करा। आफ्टर एंगेजमेंट हमारे शायद एक दूसरे से प्यार हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब आफ्टर एंगेजमेंट ही प्यार हुआ अगर सच्ची बताए तो, क्योंकि फिर वहाँ फील होना शुरू हुआ, कि कुछ वहाँ पे एहसास होना शुरू हुआ कि आप सिंगल नहीं हो, आपके साथ कोई है। एक्सेप्ट फिर करा हाँ उस चीज को। एक्सेप्ट करा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में ना, क्योंकि आपको आदत होती है आप कभी भी अपने हिसाब से जो कर रहे हो। पर जब पार्टनर होता है तो फिर आपको उसका भी देखना है, अपने लिए भी करना है, तो काफी थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि मैंने ही नई चीज बोली थी कि अब यूट्यूब फिर से चैनल शुरू करो अच्छा अपना। हाँ, इसमें मुझे याद आया कि मैं YouTube छोड़ दिया था, मैं टेक इट इजी में हाँ। था, मैं वापस आ गया था, मैं अपने घर पे था। हम्म। मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिवाली पे मैं सोच रहा था यार, मैं नेहा को बोलता हूँ कि मैंने यार सबको विश करना था। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज भी करते थे, आप फिर से अपना चैनल खोलो, अपना चैनल खोलो, हम चाहते हैं कि आपको अपने चैनल पे देखें। तो फिर मेरा ऐसा कोई था नहीं, मैंने सोचा कि यार अभी नहीं करना है शुरू। नेहा ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि इसने जब टेक इट इजी वाले व्लॉग्स देखे, इसने कहा कि आप कर सकते हो, मुझे लगता है आपके अंदर वो टैलेंट है, एक बारी अपने आप को ट्राई तो दो, एक बारी आप ट्राई करके तो देखो। कितने सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि करो करो करो, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आप जो दिवाली विश करना चाहते हो एक प्लेटफॉर्म से सबको विश कर सकते हो। तो मेरे को काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, मैं कहा यार ठीक है, अच्छा आइडिया है। दिवाली के दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं सबको विश करना चाहता था, तो मैंने वो वीडियो बना दी रैंडम वैसे ही। और वैसे मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, कुछ भी मेरे दिमाग में थॉट नहीं था, वैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई। और जैसे मैंने वो वीडियो डाली तो रिस्पांस वाज गुड। मेरे को लगा कि नहीं यार, और सब ने कहा कि अक्षय भाई हम वेट कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, अब आए हो, अच्छा है, अब मत जाना। तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आए, काफ़ी सपोर्टिव मैसेज आए, और इतना सपोर्ट देख के मुझे लगा कि नहीं यार,
जब ये चाहते हैं तो हम शुरू करेंगे। और उस तरह से जो है ना हमारा ये अक्षय दिलीप व्लॉग शुरू हुआ है, जिसपे हमने उसके बाद की जर्नी जो है ना पूरी रिकॉर्ड की है। आप पूरे व्लॉग्स देख सकते हैं स्टार्टिंग से, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी जब हमारी शादी और सगाई और जब से ये व्लॉग शुरू हुए हैं, अक्षय दिलीप चैनल शुरू हुआ है, उससे पहले की ये प्रीवियस स्टोरी थी, उसके बाद चैनल शुरू हुआ है और वो डे 1 से शुरू है, दिवाली से आप देख सकते हैं। और अभी तक जो आज हम यहाँ बैठ के व्लॉग बना रहे हैं वो सारा रिकॉर्डेड है मेरे चैनल पे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी एक चुनौती थी कि इनका यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मुझे, क्योंकि अब आपका पार्टनर कोई चीज़ कर रहा है, मुझे भी तो सपोर्ट करना है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी, अब क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी उस टाइम, तो चलो मेरा इतना कोई रोल नहीं था। उसके बाद बर्थडे आया, मैं जैसे थी मैंने वैसे ही दिखाया। मुझे नहीं पता कि यार अब ब्लॉगिंग क्या है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया, ये सब चीज़ें। तो उससे ना वो मेरी चीज़ मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। तो मेरा ये था एक टाइम के लिए कि यार अक्षय ये सब चीज़ें क्या है, मैं क्या करूँ। इनफैक्ट मेरे को रोना आ गया था कि यार मतलब ठीक है, आप लोग भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि बिल्कुल। एक नए इंसान को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा पहला थॉट यही था कि यार अगर मेरी होने वाली वाइफ कंफर्टेबल होगी तो ही मैं व्लॉगिंग करूंगा, अदरवाइज मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगा। तो मैंने नेहा से पूछा भी था कि अगर इन फ्यूचर आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला कितना करूंगा, क्या बोलूंगा, और एक अब आपके लाइफ में कोई पार्टनर जुड़ रहा है वो ना आए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा हम व्लॉगिंग ही नहीं करेंगे। तो नेहा ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी। मैं कहना चाहता हूँ कि नेहा ने ना बहुत जल्दी बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। नेहा को कुछ भी नहीं पता चलता था क्या करना है, कैसे करना है, और कैमरा कैसे पकड़ना है और कैसे बोलना है, क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए कोई डिग्री है या कुछ है, पर एक सही बोलना, सही तरीके से डिलीवर करना, बस इतनी सी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत सबको ही चाहिए होती है। हमें भी बहुत टाइम लगा है, तो उस चीज़ में ये स्ट्रगल कर रही थी। इसने उसमें काफ़ी अच्छा कोप अप किया और इसने अपने आप को ग्रो किया, और आज हम दोनों यहाँ पे साथ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आफ्टर एंगेजमेंट जो हमारा थोड़ा यूट्यूब का था, 3-4 मंथ ऐसे ही निकल गए इधर उधर। इनकी वजह से मैं काफ़ी जगह घूमी भी हूँ, थैंक यू। अरे नहीं नहीं। तो उसके बाद फिर हमारी शादी का एक स्टार्ट हो गया। मार्च अप्रैल इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, क्योंकि भाई यहाँ नहीं था, भाई केरला था। तो चाचू वगैरह भी अपने अपने कामों में अपने अपने हिसाब से बेचारे बिजी थे। तो अक्षय जब फ्री थे तो इन्होंने मेरी साइड से हर चीज़ में हेल्प करी, शॉपिंग, ये सब चीज़ें। वो मैं चाहता था कि मैं हेल्प करूं, क्योंकि मैंने देखा कि नेहा और मम्मी पापा 3 लोग हैं, तो मुझे लगा कि कितना स्ट्रगल करेंगे बेचारे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं हेल्प कर लेता हूँ। अब किसी ने तो करनी थी, और मेरे पास टाइम भी था क्योंकि हमारे सीज़न लगा हुआ था, तो घर वाले गांव में थे, मैं शिमला में था। तो मैंने सोचा कि पूरी हेल्प करवा लेता हूँ जितना हो सकता है। तो मेरे को वैसे भी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प, मैं जहाँ पे भी होता हूँ मैं हर जगह कोशिश करता हूँ अपनी जितनी हो सके उतनी मदद कर सकूँ। ये था हमारा आफ्टर एंगेजमेंट और शादी के बीच का। तो सब यही था कि हमने शॉपिंग है, ये है, वो है, कभी चंडीगढ़ के चक्कर लग रहे हैं, कभी किधर के लग रहे हैं। तो इसमें बेचारे अक्षय की बहुत परेड हुई थी, क्योंकि इनको चौपाल भी जाना पड़ता था, बीच में कीथ भी आते थे। तो फिर उसके बाद आया शादी का टाइम, मतलब इतनी अमेजिंग टाइम। जो मैं बताऊं, शादी का टाइम ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा सपना था। मैं ऐसे सोया और जब आंखें खोली तो सब कुछ चेंज, क्योंकि इतनी जल्दी हो गया, इतना हैप्पीली हो गया, इतने खुश थे, समझ ही नहीं आया कि ऐसा लगा कि कम दिन थे, और ज्यादा दिन होते तो और ज्यादा मजा आता। हाँ वो तो है। शादी के मतलब शायद हम 10 दिन पहले ही मैं गांव आई थी। वो एक उस टाइम एक इमोशनल मोमेंट होता है अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब बेचारे ये होते थे कि मतलब मन से ऐसा होता कि हमने बेटी देनी है। मेरी साइड का तो चलो आपको उतना नहीं पता होगा। जब मेरी मेहंदी लग रही थी 18 अक्टूबर को, सब अच्छे से मेहंदी लगा रहे थे और सब बेचारे बीच में इकट्ठे हो गए। और जैसे केक कट करने की बारी आई, ऑब्वियस सी बात है आपको रोना आएगा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रही है। तो मेरी कज़न आ रही थी, जब वो सब कुछ हो गया, वो मुझे क्या बोलती, नेहा दी तूने ये भी स्क्रिप्ट में लिखा था, रोना भी तूने बिल्कुल ऐसे सीखा। मैंने कहा, मतलब वो हंसाने की कोशिश करी थी कि तू रोती भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा यार। तो आपका कैसा रहा शादी का एक्सपीरियंस? मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एक होता है ना, आपने जो जो सोचा होता है वो उस तरह से होने लगता है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, ये होगा, क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं होता है कि अगला क्या होने वाला है, और अपनी शादी से रिलेटेड तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और जो सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। तो ऐसा होता ही नहीं। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हुई, जो भी हुई बहुत अच्छी हुई, काफ़ी मज़ा आया। और हम लोगों को 2 महीने भी हो चुके हैं शादी करके, और वी आर वेरी हैप्पी। एंड हम लोग थैंक यू कहना चाहते हैं सभी लोगों को जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, अभी भी दे रहे हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है काफ़ी लंबी चली गई
होगी हमारी ये स्टोरी। अब आप लोग डिसाइड करना है ये क्या है, ये लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई है, हमें खुद नहीं पता कैसे कैसे क्या क्या कब कब हो गया। अब आप लोग डिसाइड करना है कि क्या कहे हम इसको। इसीलिए अब आप बोल रहे थे कि लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ, हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम बताए क्या, क्योंकि क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं लव हाँ। स्टोरी। लाइक हमने स्टार्टिंग से एंड तक जो भी इसमें हुआ वो सब आपको बताया, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि ऐसे कोई स्पेशल लव स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। जो था वो आपको हमने शेयर करा। और इसके लिए हम सबसे पहले ना थैंक यू अपने पेरेंट्स का करना चाहेंगे यार, पेरेंट्स का, अपने आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का और यूट्यूब फैमिली का, क्योंकि आप सब लोगों ने ना बहुत सपोर्ट किया है। और काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ। पर उसमें आप लोग होते हो, फैमिली वाले होते हैं, आसपास वाले होते हैं, वो हमेशा ना पुश करते रहते हैं। और उस पुश के साथ हम लोग आज काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से आप लोग अपना जो है ना साथ देते रहे और हम लोग इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे साथ में मिलके, और कोशिश करते रहेंगे हर दिन छोटी छोटी चीजें जो है आपके साथ शेयर करते रहे और व्लॉग आता रहे डेली। तो अब मुझे लगता है कि हमें इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब हमने मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बता दी, जो भी दी है। स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ हुआ है। आई होप आपको समझ भी आया हो, क्योंकि 2 लोग बोल रहे हैं। अब इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हो गए, मेरे भी बहुत सारे थॉट्स थे। हमने कोशिश की कि एक साथ उनको लाइन अप किया जाए और एक अच्छी सी स्टोरी बने। डायरेक्ट कैमरे के आगे हम बैठे और जो हमारे दिल में था हमने बोला। इससे पहले हमने कुछ डिस्कस नहीं करा है, बिल्कुल। क्योंकि जो नेचुरल निकलेगा वो बोल के फायदा होता है। पहले डिस्कस करेंगे तो फिर आधा चीजें तो बिल्कुल, उसमें वो मजा नहीं आता, वो हाँ। फिर स्क्रिप्टेड सा हो जाता है। और हम हमेशा जो है ना बड़ा रॉ कोशिश करते हैं, जो Yes. है जैसा है वैसा ही दिखाए। उसमें हमने पहले यही सोचा था कि हम पहले एक बार डिस्कस हाँ। कर लेते हैं कि क्या है। तो मैंने कहा फिर यार हमें छोड़ो, फिर हमें रियलाइज हुआ कि जो हमारी स्टोरी है ना, एक वो हाँ। कहानी है, दैट्स नॉट अ स्टोरी। Story. तो कहानी सुनानी पड़ेगी तभी समझ में आएगी, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा क्या सुनाए। सुना है। तो हमने डिटेल में आप लोगों को सुना दिया। आई होप आप लोगों को हमारी ये कहानी स्टोरी अच्छी लगे। तो अब हम सोच रहे हैं इस व्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करते हैं। मिलेंगे आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।